हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई टर्म 1 के एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशान हैं प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले कि अगर इनका एडमिट कार्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमें एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो हम इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। हम जानेंगे कि सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो पास हो गए थे उनकी मार्कशीट क्यों नहीं आ रही है, कैसे मिलेगी, डिजी लॉकर में कैसे मिलेगी या उनके होम एड्रेस पे कैसे आएगी, कब तक आएगी और इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना भी पड़ेगा। हम बात करेंगे सीबीएसई के उन बच्चों के बारे में जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, मतलब अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं थे और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था लास्ट स्टेप में, और उनका क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, कितने नंबर बढ़ सकते हैं और इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे उनको पता चलेगा। साथ ही हम बात करेंगे अपने प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के उन बच्चों के बारे में जो फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेंगी टर्म 1 एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो बड़ा काम का होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती हैं। बच्चों, सबसे पहले एक बार फिर से मैं उमानाथ पांडे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, बात करते हैं अपने प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट के उन बच्चों के बारे में जिनकी मार्कशीट नहीं आई है। बच्चों, मार्कशीट आपकी अभी नहीं आई है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपकी आएगी आपके डिजी लॉकर अकाउंट में। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज करके बताया है कि सर हमारे डिजी लॉकर अकाउंट में जो कंबाइंड मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, वो शो होने लगी है। पहले अलग अलग मार्कशीट शो हो रही थी, अब नई मार्कशीट आ गई है। तो एक बार सभी लोग फिर से अपना डिजी लॉकर अकाउंट चेक कर लें और हमें कमेंट करके बता दें कि आपकी मार्कशीट आई है या नहीं आई है। ये तो डिजी लॉकर अकाउंट में आती ही आती है। अब जब डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है उसके बाद ये जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं आपके होम एड्रेस पे, आपके घर पे भेजते हैं। मतलब सबसे पहले मार्कशीट आपको मिलेगी आपके डिजी लॉकर अकाउंट में। जैसे ही मार्कशीट शो होने लगे आपको अपने पोस्टमैन से संपर्क करना है और बताना है कि हमारी मार्कशीट हमारे घर के एड्रेस पे आने वाली है, और जैसे ही आएगी हमें बता दीजिएगा। अगर आपको तुरंत में ज़रूरत है तो आप रीजनल ऑफिस में संपर्क कर लीजिए या वहाँ चले जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चों, टर्म 1 एग्जाम के एडमिट कार्ड्स कब आएंगे इसकी भी बात हम कर लें। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा, डेट शीट पहले ही आ चुकी है टर्म 1 एग्जाम की और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे, परीक्षा कैसे होगी। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसा है, यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है बच्चों, बस जो भी कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। स्कूलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं, सेंटर वगैरह बन गए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि डेट शीट पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी है। बच्चों, 1 या 2 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2 सप्ताह पहले बताने का नियम होता है और इसके अंतर्गत आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब आज तक प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों का फॉर्म ही नहीं आया है। अब अगर बच्चों इन बच्चों का जो रेगुलर है इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है तो इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम में प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के उन बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकेगा जो लोग इंतजार कर रहे हैं नए वाले फॉर्म का। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। लगभग असंभव सा होता जा रहा है उनके लिए टर्म 1 एग्जाम, और इसके लिए हमें करनी होगी मांग। कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं और मैं इस टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ, हमारे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो बच्चों इस टाइम पर जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमने वेरिफिकेशन के लिए, कॉपी वेरिफिकेशन या रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और हमारी मार्कशीट हमको कब तक मिलेगी, मतलब हमारा रिजल्ट कब तक मिलेगा, और रिजल्ट के बाद अगर हमारे नंबर बढ़ जाते हैं तो कब तक हम पास हो जाएंगे, कब तक हमारी मार्कशीट आएगी, और पहली बात तो पता कैसे चलेगा। जब आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए, रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं बच्चों, तो रीइवैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट सीबीएसई के पास जाता है। सीबीएसई ये पता करती है कि कितने सब्जेक्ट की कॉपी हमारी चेक होनी है। उसके बाद उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है, बुलाया जाता है। फिर आपके उस कॉपी में उन क्वेश्चंस को रीचेक करवाया जाता है जिसके लिए आपने ऑब्जेक्शन किया है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपने फीस दी है और सिर्फ वही क्वेश्चंस चेक करवाए जाएंगे जिसके लिए आपने किया है, और ये प्रोसेस 10 से 15 दिन का टाइम लेता है। अभी तक किसी बच्चे ने हमको नहीं बताया है कि सर हमारी कॉपी चेक हो गई है, हमको रिजल्ट मिल गया है। बच्चों कैसे पता चलेगा आपको? एक तो जहाँ से आपने अपलोड किया था फॉर्म वगैरह, मतलब जहाँ से अप्लाई किया था, वहीं पर चेक स्टेटस का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पर जाकर के आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कुछ बताया गया है या नहीं। स्टेटस में क्या दिखा रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। हो सकता है किसी का रिजल्ट आ भी गया हो और अभी तक उसने चेक ना किया हो तो उसे पता ना हो। अब देखो बच्चों, अगर आपका नंबर उतना ही रहता है तो सीबीएसई नॉर्मली स्टेटस में बता देगी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो आपको एक ईमेल भी आएगा रीजनल ऑफिस की तरफ से, और आई थिंक कि आपको उसको चेक कर लेना चाहिए। अपने ईमेल को, स्पैम बॉक्स को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। जो ईमेल आईडी आपने दी होगी उसी पर ईमेल आएगा और वो लोग बताएंगे कि आपके नंबर थोड़े से बढ़े हैं या घटे हैं, जो भी हुआ होगा, और इस वजह से आपकी नई मार्कशीट या आपका नया वाला रिजल्ट ये है, ये डिटेल आएगी। उसके बाद में आपकी नई वाली मार्कशीट डिजी लॉकर अकाउंट में शो करने लगेगी और कुछ दिन के बाद में आपके घर के एड्रेस पर भी वो वाली मार्कशीट आ जाएगी। और अगर आपके नंबर ठीक ठाक बढ़ गए तो, और पहले कंपार्टमेंट था या आप पहले फेल थे, तो आपका पास दिखाने लगेगा बच्चों। तो क्या हुआ है आपके रिजल्ट को, स्टेटस को चेक करके हमें ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए। बच्चों हमने आपके लिए अपना काम शुरू कर दिया है। हमने आज 10 रिप्रेजेंटेशन भेजे हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर्स को। जो बच्चों ने हमसे कहा था उनके नाम से, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, हमने 10 रिप्रेजेंटेशन भेजे हैं, जिन्होंने हमको डिटेल भेजी थी। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी समस्या का समाधान सीबीएसई से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सीबीएसई को लिखें कि हमको भी एग्ज़ाम देना है और हमें कब तक आप इंतज़ार करवाएंगे, क्या पैटर्न होगा, कैसे हमको करना है, इसकी मांग आपके द्वारा की जानी है बच्चों, टीचर्स के द्वारा मांग नहीं की जाती। तो आप इसको करिए, हम आपके साथ में हैं। और कल या परसों से हम ट्विटर पे भी कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं, ताकि सीबीएसई तक आपकी बात पहुंचे और आपको भी एग्ज़ाम देने का मौका मिले। आपके फॉर्म्स निकाले जाएँ, फॉर्म्स लिए जाएँ, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या होगा, क्योंकि अब तो नया सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आएगा अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई अलग से डिक्लेयर करे आपके लिए, क्योंकि आप भी उन्हीं के बच्चे हो। किसी वजह से थोड़ा सा आप इस सफ़र में पीछे रह गए हो, तो सीबीएसई का ये कर्तव्य भी है और आपकी ज़रूरत भी है, आज की ज़रूरत भी है कि आपके लिए ऐसा हो। तो आई थिंक कि आप लोग इसके लिए तैयार हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल या परसों से हम सोच रहे हैं और हमारी टीम इसमें पूरा लगी हुई है कि क्या क्या हमें करना है, किस तरीके से बच्चों की हेल्प करनी है। तो बच्चों एक मांग करनी होगी और रिजल्ट सकारात्मक रहेगा, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। आपके फॉर्म्स आएंगे, पैटर्न भी आएगा, सिलेबस भी पता चल जाएगा कैसे क्या होना है। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है। अगर आप एक्टिव नहीं हुए बच्चों तो 1 साल या 2 साल तो आपका बीत ही चुका है, खराब ही हो चुका है। आने वाला टाइम कैसा होगा सोचो। अगर 1 साल और ख़राब हो गया, बस मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर आने वाला साल भी ये साल ख़राब हो गया, इस साल आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, फिर आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स जिनकी निगाह में आप पता नहीं क्या हो, क्या सोचेंगे। वैसे इस बात का फ़र्क आप पर नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इस साल आपने कितनी दिक्कतें सही हैं, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है आपके इस रिजल्ट का, और अगर 1 और साल बर्बाद होता है तो आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खुद आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए करना सिर्फ इतना है कि एक्टिव हो जाना है और अपनी मांग को रखना है, जोर शोर तरीके से रखना है, और सीबीएसई निश्चित रूप से आपका सुनेगी बच्चों। कैसे सुनेगी, इसके लिए आप हमारा पिछला 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपके साथ हूँ, था और रहूँगा, इस बात का मैं आपके साथ वादा करता हूँ बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।